एक और शेयर जिसकी रफ्तार बहुत गजब की तेज रही है और वो है डिक्सन टेक का। हमने 13,000 रुपए के नीचे के भाव देखे थे, लेकिन पिछले अगर आप 7 से 8 सत्र अगर चाल को देखेंगे तो करीब 25% के आसपास की तेजी हम डिक्सन टेक में देख रहे हैं, जबकि टिकट साइज शेयर का है 15,500 रुपए के ऊपर का भाव हो गया डिक्सन टेक का। और तेजी यहां से होगी या फिर जिनको मौका मिला था 12,500 13,000 के आसपास एक राउंड की प्रॉफिट चेकिंग कर लें वो। सो ओवरऑल जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न डिक्सन के अंदर हम देखने को मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से जिनके पास है उनको होल्ड रखना चाहिए। काउंटर लंबे समय के बाद अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 15,400 के आसपास के स्टॉप लॉस के होल्ड रखना चाहिए। अग्रेसिव स्टॉप लॉस है, लेकिन ओवरऑल जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न है 15,400 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड रखिए। और जिस तरह का एक्शन है देयर आर चांसेस कि ऊपर में 16,500 से 17,000 तक के टारगेट भी आप देख सकते हैं, तो डेफिनेटली मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। ठीक है, रखने की सलाह है डिक्सन टेक कर। बाजार की तेजी में आज जो कंजम्पशन वाले शेयर हैं वो थोड़े से हम कह रहे हैं कि निराश कर रहे हैं। टाटा कंज्यूमर हो गया, नेस्ले, एचयूएल, आईटीसी, थोड़ा सा अगर इससे और ब्रॉड कर लें, टाइटन भी थोड़ा थोड़ा कमजोर आपको दिखेगा। ये कुछ गिरावट वाले शेयर हैं। 3 शेयर निफ्टी में ऐसे हैं जहां पर आपको 1% से ज्यादा की कमजोरी दिखेगी। कंजम्पशन में कहीं कोई कॉन्ट्रा बाय की सलाह देंगे किरण जी आप? किसी को मान लीजिए इस कमजोरी का फायदा कि अगर ट्रेड करना हो तो इस कमजोरी में आईटीसी काफी अच्छा शेयर लग रहा है। आईटीसी का चार्ट पैटर्न आप देखोगे तो ओवरऑल 425 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसी रेजिस्टेंस के बीच में ये काउंटर ट्रेड कर रहा है और अपनी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस है 20 एंड 50 वहां पे गोल्डन क्रॉसओवर पॉसिबल है। मोमेंटम इंडिकेटर भी सपोर्ट ले रहा है, तो मेरे को लग रहा है कि कहीं ना कहीं आईटीसी के अंदर ये गिरावट का मौका ढूंढना चाहिए। 420 के आसपास आप लॉन्ग कर सकते हो। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस 410 का मेंटेन करना है और जिस प्रकार के चार्ट पैटर्न है वापस ऊपर में आप 435 440 तक की टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। आईटीसी को लेकर ये एक सेगमेंट और है जहां पर आज हम रौनक देख रहे हैं, वो है पावर स्टॉक्स। अडानी पावर, एनएचपीसी, टाटा पावर, यहां पर भी मजबूती है। और देखिए ये ना गर्मियों का फ्लेवर है पावर स्टॉक्स। पावर की जो पूरी की पूरी वैल्यूएशन है वहां पर हमने पैसे बनते हुए देखे हैं। एसी वाले शेयर भी थे, आपको याद होगा। तो पावर स्टॉक्स में किरण जी ऐसा लगता है कि कम से कम ये 3 महीने कम से कम तो प्ले है। अभी भी स्ट्रीम होनी चाहिए। जो हम फंडामेंटल एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे हैं वो भी यही बता रहे हैं। जरा टेक्निकल चेक करके बताइए कोई एक शेयर जहां पर आपके हिसाब से बढ़िया मौके बन सकते हो। तो पीएसयू कंपनी के अंदर पावर कॉर्पोरेशन यानी कि पावर ग्रिड हो या तो एनटीपीसी हो, दोनों काफी अच्छे लग रहे हैं। दोनों में पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट। पावर में आप देखोगे तो कप एंड हैंडल के साथ साथ इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकआउट भी है। तो कहीं ना कहीं पावर ग्रिड के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। जिस प्रकार का ओवरऑल चार्ट पैटर्न है, जो सपोर्ट था 310 300 उसके नीचे जाती काउंटर में एक अच्छा करेक्शन आया, वापिस अब 310 300 पर ट्रेड कर रहा है, तो 300 के स्टॉप लॉस के साथ पावर मेरे हिसाब से लॉन्ग करना चाहिए। 300 जब तक ब्रेक नहीं करेगा देयर आर चांसेस कि हम 350 तक की रैली पावर ग्रिड में देख सकते हैं। एनटीपीसी में भी सिमिलर चार्ट है, 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। रेजिस्टेंस एक जो है वो 370 है। जैसे ही 370 क्रॉस करेगा उसके बाद डेफिनेटली 400 तक की रैली आपको एनटीपीसी में भी देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से पावर ग्रिड एंड एनटीपीसी दोनों में ध्यान रखना चाहिए। इसी पावर ग्रिड, ये 2 शेयर आपके लिए किरण जी की तरफ से तेजी के सौदे। जहां से फिसला था पावर ग्रिड वहां तक जाने की फिर से कोशिश करेगा। चलिए किरण जी, बहुत शुक्रिया, आपने तमाम शेयरों पर अपनी राय दी, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, कमाई करने में मदद की। सो मच सर, फिर आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। लेकिन 10 के बाजार